इस वाले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं, ठीक है, इन सबको देखेंगे। देखिए ओरिजिनली 22 थे, नंबरिंग आज भी 22 ही है। अभी तक का क्या हुआ है, एक पार्ट को डिलीट किया गया है पार्ट 7 को, और 4 पार्ट को ऐड कर दिया गया है। इसीलिए कई जगह आपको दिखा हुआ मिल जाएगा कि 25 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन नंबरिंग आज भी 22 ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक डिलीट किया गया, 4 ऐड कर दिए गए, तो 22 माइनस 1 हो गया 21 प्लस 4 25। ये है कुल मिला के। अब एक एक पार्ट किससे संबंधित है, उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए एक एक करके चालू करते हैं। पार्ट वन में क्या है, यूनियन और उसकी टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कौन कौन से यहाँ संबंधित है, 1 2 3 4। बाकी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आप इतना देखिए सिर्फ पार्ट्स। कई सारे एग्जाम में आता है, यूपी पीसीएस के, यूपी के सभी एग्जाम में आता है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट वन किससे रिलेटेड है, सबसे पहला देखिए पार्ट वन है। अब सबसे पहले इंडिया और यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन और उसकी टेरिटरी, उसी की तो बात करेगा ये। दूसरा क्या है कि भैया जब आप इंडिया में आ गए हो तो फिर उसकी नागरिकता के बारे में बात कर ली जाए। तो दूसरा क्या हो गया, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप किससे रिलेटेड आर्टिकल है, 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक हो गए आपके सिटीजन। अब जब सिटीजन आ गए हैं तो उनके फंडामेंटल राइट की भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पार्ट 3 जो है आपका, वो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, पूरा हमने 12 से लेके 35 तक अलग एक वीडियो में लिस्ट दी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। पॉलिटी लिस्टिंग वाले में एक साथ दिख जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है, फिर 13 जो लॉ इनकंसिस्टेंट होते हैं उनको वॉइड और जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ है। 15 वाला जो है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं रिलीजन रेस कास्ट के बेसिस पे। 16 वाला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट था, याद है। 17 वाला अनटचेबिलिटी वाला था। 18 एबोल्यूशन वाला टाइटल था। 19 में 6 फ्रीडम थी। 20 में कन्विक्शन था, याद याद है कि आपको मैंने बताया था कन्विक्शन में जो है 10 वर्ड होते हैं, ये 20 है, ठीक है। 21 वाले की प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला हो गया। 21 से हो गया एडुकेशन वाला। 22 वाला डिटेंशन वाला हो गया। 23 वाला जो बेगार वो जो ट्रैफिकिंग रोकने के लिए हो गया। 24 वाला चाइल्ड को जो है रोकने के लिए कारखानों में। फिर 25 26 27 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गए। 29 30 माइनॉरिटी वाले राइट है। याद है कि नहीं याद है आपको, ऐसे ही याद रखना है इसको, बिल्कुल मुंह जवानी, समझ रहे हो। मेन एक एक चीज याद रखनी चाहिए, बाकी फंडामेंटल राइट में देख लीजिएगा। कोई भी गलत शब्द बोल गया हो तो प्लीज बताइएगा जरूर करेक्ट करके। फिर जो है आपके पास फंडामेंटल राइट आ गए, जनता के पास आपके मौलिक अधिकार आ गए। अब जनता के पास आ गए तो सरकार को भी तो उनकी सब बता दिया जाए कि कैसे आपको, आखिर कैसे कैसे आपको यहाँ पे राज्य चलाना है, आपकी नीति के क्या क्या निदेशक तत्व होने चाहिए। तो वही है, ये एक डायरेक्टिव है स्टेट को कि भैया क्या क्या आपके प्रिंसिपल होने चाहिए, सिंपल बात ये। तो फोर्थ हो गया डीपीएसपी, जो कि 36 से लेके 51 तक है। याद है आपको कि नहीं, 36 में जो है स्टेट का डिफिनेशन थी, और मैंने फिर बताया था गांधीयन प्रिंसिपल, एक थे इंटेलेक्चुअल वेस्टर्न वाले लिबरल प्रिंसिपल, एक थे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब आप बताइए जो है, अगर आपने वाला वीडियो देखा है कि यूसीसी किस आर्टिकल के तहत आता है, ये सब आपको मुंह जवानी रटा होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल पीस स्थापित करना, ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है, ये दो बताइए जल्दी से कमेंट करके। फिर भैया डीपीएसपी की बात हो गई 36 से लेके 51। एक ये जोड़ दिया गया था 4 है कि फंडामेंटल ड्यूटी। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ आप अपने अधिकारों की बात करो, ड्यूटी की भी बात करो। हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी निभाने लगेगा। हर जो व्यक्ति रहता है देश में, अगर अपनी अपनी सारे लोग ड्यूटी निभाने लगेंगे तो बस देश एकदम जो है सब बढ़िया हो जाएगा। पुलिस वाला अगर अपनी ड्यूटी निभा ले, जो ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी निभा दे, जनता अपनी ड्यूटी निभा ले, मंत्री अपनी ड्यूटी निभा ले, तो बस देश एकदम बदल जाए। लेकिन यही तो नहीं होता है, यही समस्या है। सब लोग अपने अधिकार के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में कोई नहीं बोलता है। ये है यहाँ पे चीज। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ये आपका 4th ए पार्ट में है, ध्यान रखना भैया जी बहनी जी। इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने जनता को याद दिलाया था कि आपके मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, सिर्फ अधिकारों की बात ना कर रहे हो। तो 1976 में ये हुआ था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन किया था। ओरिजिनली 10 थी ड्यूटी, लेकिन फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 में, और एक और जोड़ दी गई कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी एक जो है ये उनको, मतलब देखिए 6 से 14 साल तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले।
लेकिन ये उनके माँ बाप की ड्यूटी है कि ये इंश्योर करे, ये चीज़ है। लेकिन ये खेल अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सॉरी ये खेल नहीं हुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये जो 6 से लेकर 14 तक है, ये एज, खेल एज को खेल कह गया मैं, तो ये एज जो है ये 3 से 18 हो चुकी है। अब 3 से 18 तक यहाँ पे दिया जाएगा फंडामेंटल राइट के तहत। समझ रहे हैं बात आप? 3 से 18 तक के जो बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट होगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने और क्या बदल दिया है, आपको याद है ना कि 5 3 3 4 हो गया है अब हिसाब किताब। समझ रहे हैं? 5 यानी कि 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी प्री स्कूल में पढ़ेंगे, फिर आपके 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चे, फिर 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे, ये है हिसाब किताब। खैर थोड़ा आगे इसमें ज़्यादा बता दिया, यहाँ तक हो गया। 5 में क्या है कि भैया यूनियन गवर्नमेंट के बारे में सारी चीज़ें हैं। संघ सरकार 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का 52 से 78, फिर पार्लियामेंट यानी कि संसद का हो गया 1979 से 120। फिर आपका हो गया ये जो राष्ट्रपति की विधायी पावर शक्तियाँ हैं ये 123 के तहत हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर ये चैप्टर 4 में क्या हो गया भैया, यूनियन जुडिशरी संघ की न्यायपालिका 124 से 147, सीएजी 148 से 151। फिर देखिए तो ये पार्ट हो गया 5, ठीक है। अब भैया टोटल जो है यूनियन की बात कर ली, समझ रहे हैं? धीरे धीरे आप समझिए। पहले भारत, अगर आपको पार्ट समझने हैं तो पहले क्या है, पहले किसके पार्ट समझने हैं? भारत के। भारत में क्या होता है? यूनियन प्लस उसकी टेरिटरी, ठीक है। भारत का नाम आपको याद हो गया। अब यहाँ पे आ गया तो भैया नागरिकता के बारे में तो जान लो, तो वो हो गया, ये हो गया पार्ट 1 यानी कि यूनियन टेरिटरी। दूसरा पार्ट हो गया भैया नागरिकता की, समझे तो कि क्या है, भारत में गए तो नागरिकता तो समझो, ऐसे कैसे समझोगे, ठीक है। फिर आपने जो है अगर नागरिक बन गए तो आप अपने राइट मांगने लगे कि मुझे अधिकार चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। उसके बाद जब अधिकार की बात आई तो फिर जो है सरकार को भी बताया गया कि भैया आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे ऐसे पॉलिसी चलानी चाहिए। सरकार को आपने जो है ज़्यादा चू चू करी, ज़्यादा कू करा तो सरकार भी जो है गुस्सा हो गई। उसने कहा कि ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि सिर्फ अधिकारों की बात करो, सिर्फ आप हमको बताओ कि क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए। आपको भी जो है अपनी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये जब ड्यूटी निभानी तो ये मतलब 4 A तक, ये धीरे ऐसे ही एक ट्रिक बना रहा हूँ, आप अगर समझ पाए तो समझ लीजिएगा। बाकी फिर मैंने बताया आपको 5 पार्ट में क्या है, यूनियन, पूरी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पता है। फिर 6 पार्ट में क्या है, जब यूनियन के बारे में बता दिया तो भैया स्टेट के बारे में बताओ, वही सब चीज़ें स्टेट की है। राज्य सरकारें, उनका जो है ये 152 से लेके 237 तक। फिर उनका जो है बाकी सब कार्यपालिका 153 से लेके 167, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया 168 से लेके 212। लेजिस्लेटिव पावर ऊपर हम लोगों ने राष्ट्रपति की देखी थी, या गवर्नर की देख लेंगे, तो ये 213 में। ये ध्यान से देखिए, ये प्रेसिडेंट की पावर जो लेजिस्लेटिव है आर्टिकल 123 में है, और गवर्नर की जो है आप क्या कहाँ गए, हाँ गवर्नर की जो है वो 213 में है। तो 123 और 213 दोनों नंबरों में अगर आप देखेंगे 123 में उसी को रिशफल कर दो तो 223 आ जाएगा ये, ठीक है। सॉरी 213 आ जाएगा ये, 1 2 3 और ये 2 इधर कर दो तो बस हो गया गवर्नर की। ये ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, मतलब सेम सेम नंबर दिख रहा है कम से कम, अगर कोई अलग नंबर दिखे तो वो न ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिर। और फिर ये हाई कोर्ट की पावर हो गई 214 से लेके 32 तक। फिर सबऑर्डिनेट की भी पावर और दे दी यहाँ पे 233 से लेके 37 तक। छठा वाला पार्ट यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, याद रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पांचवा तो हम लोगों ने सेंट्रल वाला देखा है, पांचवा सेंट्रल वाला देखा है, और छठा वाला तो स्टेट। सातवां जो मैंने पहले बताया था, सातवां पार्ट जो है डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से देखें एक बार, पार्ट 1 में क्या है भैया, भारत में आए, भारत में क्या क्या है, यूनियन और जो है उसकी टेरिटरी। तो पार्ट 1 भारत का जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जानना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, भारती का तो है, तो पार्ट 1 ये हो गया। उसके बाद आपने भैया नागरिकता जान ली, तो वो हो गया सिटीजन वाला पार्ट। नागरिक बन गए तो भैया अपने अधिकार मांगने लगे, अधिकार हो गया पार्ट 3 में। फिर जो है अधिकार मांगने लगे तो पार्ट 4 में सरकार को भी उनकी ड्यूटी बताई गई कि भैया आपके डीपीएसपी क्या क्या है, सरकार को बताई तो गुस्सा हो गई। उसने पार्ट 4A में भैया आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बता दी कि आपको कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। तो ये हो गया 4A तक। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, 6 में पूरा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। 7वां वाला जो है निरस्त कर दिया गया है। 7वां पार्ट अभी देखिए अभी डिलीट कर दिया गया है, पहले था ये आर्टिकल 238 में, अब इसको नहीं याद रखना है। अब पार्ट 8 में क्या है, जब ये यहाँ तक हम लोग स्टेट तक आ चुके हैं तो भैया यूनियन टेरिटरी को क्या छोड़ दोगे क्या,
तो 239 से लेके 242 तक अपना यूनियन टेरिटरी आ गई। अब उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो कैसे, मतलब ये पार्ट भी बहुत ही सिस्टमेटिकली किया है। अगर आप इसको ट्रिक से समझे तो आराम से समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? पार्ट 5 में भैया इंडिया का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर पार्ट 6 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो उसके कंपोनेंट है, फिर पार्ट 7 हटा दिया गया, 8 में क्या है आपका यूनियन टेरिटरी जो उससे छोटी छोटी यूनिट है, फिर उससे छोटी यूनिट क्या हो सकती है, पंचायत और म्यूनिसिपलिटी, तो उसके बाद ये सब आ गए। देख रहे हैं आप, ये याद रखने पड़ेंगे, आप अपनी समझ बनाइए कैसे भी बनाइए, इसमें लिस्टिंग बता रहा हूं मैं सिर्फ। तो फिर ये पार्ट 9 आ गया भैया पंचायतें, 243 से लेके आपका 243 से क्या हुआ, ये 243 से ओ तक है, ये 243 ओ तक, ठीक है। फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी वाला ये जोड़ा गया था, 9th वाला ए, ये जो है म्यूनिसिपैलिटी वाला 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, ठीक है। तो याद रखना 9 वाला पार्ट किससे रिलेटेड है, पंचायतें, पहले गांव में गए, फिर जो है शहरों का देख लिया कि भैया म्यूनिसिपैलिटी में क्या हिसाब किताब है, और फिर यहाँ से अपना आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी देख ली। तो 9th भी भैया क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 9th क्या है आपका, पंचायत है। 9th भी क्या है, 9th ए क्या है आपका, म्यूनिसिपैलिटी है, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका सहकारी समितियां हैं, 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 10वें पार्ट में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज है, ठीक है। अब देख रहे हैं वो यूनिट वैसे ही चल रही। 5 में क्या था, पूरा सेंट्रल। 6 में क्या था, स्टेट। 7 को खत्म कर दिया। 8 में क्या था, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर 9 वाले में क्या निपटा दिया, पूरा जो लोकल यूनिट्स हैं, सबसे पहले गांव, फिर म्यूनिसिपैलिटी, फिर कोऑपरेटिव, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 10th में क्या है, जो बचे कुचे क्या है, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया, ये किस में आएंगे, 244 से लेके 44 ए तक, ठीक है। तो ये अब पार्ट वार्ट खत्म हो गए। अब भैया जो है रिलेशनशिप की बात करी जाए, कैसे कैसे कौन कौन से रिलेशन होते हैं, तो यहाँ पे जो है पार्ट 11 में रिलेशन की बात करी है, यूनियन और स्टेट की। समझ रहे हैं बात आप? अभी तक देखो सारी यूनिट देखी हमने, अब उन्हीं को एक एक करके रिलेशन देख रहे हैं। पार्ट 11 में क्या है भैया, रिलेशन यूनियन और स्टेट के बीच में 245 से लेके 263 तक। अच्छा, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव रिलेशन है, यानी कि विधायी संबंध है यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है, यानी कि प्रशासनिक। लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव है भैया जी, भूल ना जाना इसको। लेजिस्लेटिव क्या है, 245 से लेके 55, और जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, 256 से लेकर 263। यहाँ पे फाइनेंस नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। फिर आपका आ गया, जब लेजिस्लेटिव वाला हो गया तो फाइनेंस वाइनेंस की भी बात कर ली जाए। पहले मतलब क्या है, पहले आप अपना जो है पूरा देखिए कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बढ़िया है कि नहीं। तो मतलब कानून का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव जो कानून बना रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रशासनिक, वहाँ पे प्रबंध है कि नहीं, तभी तो आप अपना पैसा लगाइयो, ऐसे करके आप समझिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद पार्ट जो है 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट, 264 से लेकर 300 ए तक, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 है फाइनेंस का, 264 से लेकर 91, बोरोइंग है फिर 292 से लेकर 93, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट है 94 से लेकर 300, और इसमें है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले हुआ करता था एक फंडामेंटल राइट। बताइए कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जहां से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सॉरी फंडामेंटल राइट से हटा के अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300 ए के तहत। तो भैया जो है समझ रहे हो आप? अब फिर से देखो, फिर से एक बार चलो रिवीजन करते हैं जल्दी से। हमको जो है देखने हैं क्या, भाग, भाग देखने हैं किसके, भारत के। तो भारत में क्या है, भारत में आपके है यूनियन और जो है यूनियन उसकी जो टेरिटरी है, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखा तो भैया सिटीजनशिप तो देखो, कैसी नागरिकता है, तभी तो वहां पे घुसोगे। सिटीजनशिप मिल गई भैया दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में जब आप सिटीजन बन गए तो जो है आपके पर निकल आए। फिर आपने कहा हमको तो भैया राइट चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, हमको अधिकार दो। अधिकार आपने मांगे तो ये पार्ट हो गया 3। फिर आपने क्या किया, पार्ट 4 में जो है सरकार से भी कहा कि ऐसा है तुमको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये वाले सारे प्रिंसिपल लगाने चाहिए। तो वो क्या है, डीपीएसपी जो वाले हो गया पार्ट 4। आपने उनको किया तो सरकार भी भड़क गई, कह रही ऐसे थोड़ी ना हर बार चलेगा, तुम भी तो अपने कर्तव्य निभाओ, तुम भी तो अपनी ड्यूटी निभाओ। तो इसीलिए भैया उसको 4A में जोड़ दिया गया। फिर क्या है, फिर आपने ये सब हो गई कहानी। अब इसके बाद जो है आपने देखा कि क्या जो है कैसे यहाँ पे चलता है। तो आपने क्या किया कि देखा कि चलो भैया कहाँ से चालू करें, सेंटर से ही चालू करोगे। जब आप यहाँ पे अपने ड्यूटी तक हो गई बात, तो फिर क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देख लिया, वो पार्ट 5 में आ गया।
पार्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा तो पार्ट 6 बड़े से छोटे की तरफ चले। फिर आपने क्या किया, स्टेट की तरफ देखा तो ये हो गया 6 में, 7th वाले को हटा दिया गया। फिर उससे नीचे क्या है, 8 में आए यूनियन टेरिटरी हो गया। 9th में क्या है, उससे नीचे आए भैया, उसमें जो है सबसे पहले गांव आ गया, यानी कि पंचायत हो गई। 9A में म्यूनिसिपैलिटी वाला हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। फिर आपने ये सब देख लिया। फिर आपने देखा कि भैया जो है बाकी अगर जो कुछ पार्ट बचे हैं तो वो आपके कौन से थे। 10th में आपने देखा शेड्यूल वाले, जो ट्राइब वाले जो बचे हुए पार्ट हैं, ठीक है, ये हो गया। 11th में फिर आपने क्या देखा कि चलो भैया जो है इंतजाम देख लिया जाए, कैसा जो है लेजिस्लेटिव यहाँ पे अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कानून व्यवस्था कैसी है, तो वो आपने 11th पार्ट में देख लिया। 12th पार्ट में क्या, फिर भैया जब आपने सब ये सब कानून से देख ली, तब आप देखो कि चलो भैया फाइनेंस वाइनेंस लगाना है कि नहीं लगाना है यहाँ पे। तो ये है 12 तक हम लोग आ गए कि नहीं। देखो पूरा ये मैं कैसे ही अभी बस जस्ट इंस्टेंटली मेरे अंदर ये मैंने देखा कि चलो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। पसंद आए तो ठीक है, वरना जो है आप अपने हिसाब से सिर्फ इसमें लिस्टिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए पार्ट 13 वहाँ तक पहुँच गए हम लोग, फाइनेंस वाइनेंस सब देख लिया, ठीक है। फाइनेंस वाला और राइट टू प्रॉपर्टी सब 12 पार्ट में देख लिया है। अब भैया जब देख लिया तो देखा जाए कि चलो ट्रेड वेड करने दोगे कि नहीं दोगे। तो ट्रेड कॉमर्स के लिए फिर देखा कि वो किस में आ गया, पार्ट 13 में आ गया, 301 से लेके 7 तक। जब ये सब ये अगर आपकी इसमें जो है दाल नहीं गली तो आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ट्रेड वेड नहीं करने देंगे, तो चलो सर्विसेज में ट्राई कर लिया जाए, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ली जाए। तो वो हो गया आपका पार्ट 14 में सर्विसेज, जो यूनियन और स्टेट में 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक। और इसमें जो है आपकी सेवाएं हो गई चैप्टर 1, और पब्लिक सर्विस कमीशन आपने जो है लोक सेवा आयोग की तैयारी करने चालू कर दी। फिर जब यहाँ भी आपका नहीं हुआ, देखिए ये सिर्फ मजाक है, प्लीज़ इसको किसी भी तरह सीरियस मत लीजिएगा। तो आपने कहा कि भैया इसमें नहीं यार, चलो यार ऐसा है, हम जो है न्याय देंगे लोगों को, हम जस्टिस की तरफ जाएंगे, अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ जाएंगे। कोर्ट नहीं दे पा रहा है तो क्या हुआ, हम जो है इसमें इसमें ट्राई करेंगे अब। तो वो हो गया पार्ट 14A, ये है ट्राइब्यूनल 323A से लेके B तक, ध्यान रखना, ठीक है। ये ट्रिक के चक्कर में ये पार्ट ना भूल जाना। तो 14A में क्या है, ट्राइब्यूनल 323 से लेके 323A से लेके B तक। तो इसमें भी बात नहीं बनी, तो आपने कहा कि अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो है पार्ट 15। तो पार्ट 15 क्या है, 324 से लेके 329A तक, ठीक है। तो इलेक्शन में आपने क्या वादे किए कि भैया मैं स्पेशल प्रोविजन दूंगा जितने भी क्लासेस है, कुछ सर्टेन क्लासेस को। तो सर्टेन क्लासेस के लिए स्पेशल जो है आपके प्रोविजन कहाँ पे आ गए, 16 नंबर पार्ट पे, ठीक है। उसमें कौन सा आर्टिकल है, 323 से लेके 342A। लेकिन फिर आपने देखा कि भैया हिंदी माध्यम के छात्र परेशान हैं, वहाँ पे जो है उनका सिलेक्शन थोड़ा कम होता जा रहा है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। तो आपने कहा कि भैया अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज के लिए लड़ाई करूंगा, मैं हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके अधिकारों के लिए बात करूंगा। तो वो हो गई लैंग्वेज, यानी कि पार्ट 17 क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ट्रिक के चक्कर में ये मत भूल जाना मेन भावना। ऑफिशियल लैंग्वेज किस में आ गया, 343 से लेके 51A तक। उसमें लैंग्वेज ऑफ यूनियन को 343 से 44, रीजनल लैंग्वेज 345 से 47, और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज है 348 से 49, और प्लस स्पेशल डायरेक्टिव 350 से 51, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जो है आपको आपका ये सब देखा, आपने जो है ज़्यादा कूकू करी, यहाँ पे आंदोलनकारी बन गए, तो भैया सरकार जो है इमरजेंसी पे आ गई कि ऐसे हम तुमको करने नहीं देंगे। उस सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। तो क्या हो गया, 18 वाले पार्ट में हो गया इमरजेंसी, 352 से लेके 360 तक, ठीक है। इसमें क्या है, 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी, 356 मतलब स्टेट वाली प्रेसिडेंट रूल और वो सब, 360 वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक लगी नहीं। तो फिर आपने क्या किया भैया, जो है आप आपके ऊपर इमरजेंसी लग गई तो बैठे हो घर में, यूट्यूब में क्या करो, तो आपने मिसलेनियस का पापा वीडियो देख लिया। 361 से लेके 367 आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में हो गया ये, ठीक है। मिसलेनियस का पापा वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है। अब लेकिन चूंकि जो है कुछ लोगों को कुकू करने की आदत है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, हमें जो है इसमें अमेंडमेंट चाहिए, हमें संशोधन चाहिए, हम इसे नहीं मानेंगे। तो वो 368 में हुआ, यानी कि पार्ट 20 हो गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप इसको किसी तरह रिलेट कर सकते हैं, ये थोड़ा फनी वे है, आप अगर चाहें तो आप आराम से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट हो गया 368 में। तो यहाँ पे फिर जो है आपने इतनी आवाज़ उठाई, तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत जो है टेम्परेरी कर सकते हैं, कुछ कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं थोड़े, हमने आपके लिए इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस बनाना चालू करे। तो आपके हो गया 21 पार्ट में, ठीक है। और फाइनली भी आप नहीं माने तो आपको कुछ कुछ यहाँ पर टेक्स्ट हमने दिया, कुछ आपके लिए ट्वीट किया, लगातार आपके लिए प्रयास किए हैं, और जो है ये कमेंट्स हो
प्रारंभ हो चुका है यहाँ से, फिर जो है एक बड़ी क्रांति होगी 393 से लेकर 95 तक। तो इसी के साथ आपके पार्ट खत्म हुए। अब देखिए पार्ट ये हो गए पूरे 22 के 22 के नहीं हो गए, समझ रहे हैं बात आप, 22 पार्ट हो गए, एक जो है हटा दिया गया था, 4 ऐड कर दिए गए थे, मैंने बताया था आपको शुरू में। कौन कौन सा एक हटाया, कौन सा गया था, पार्ट 7 वाला। पार्ट बी स्टेट थे जिसमें 7th अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में, लेकिन फिर आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी वाला जोड़ दिया गया, पार्ट 14A भी जोड़ दिया गया यानी कि ट्राइब्यूनल वाला, ठीक है। उसके बाद पार्ट 9A कब आ गया आपका, वो आ गया 74th अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो म्यूनिसिपैलिटी वाला था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था, जैसे 73rd था पंचायती राज, वो 92, और फिर उसके बाद लास्ट में एक और 97th अमेंडमेंट हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9B जोड़ दिया गया, ठीक। चलो जल्दी से रिवीजन करा जाए कि नहीं करा जाए, चलो रिवीजन करते हैं। आपको भैया क्या जानना है कि भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं, यानी कि पार्ट जानना है। पार्ट जानना है तो मतलब भारतीय के तो जानोगे, तो भारत में क्या है, यूनियन और उसकी टेरिटरी, तो यानी कि ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब आपने जो है ये जान लिया, तो आपको जो है यहाँ पे आपने सोचा कि चलो नागरिकता ले ली जाए, तो नागरिकता के लिए आपने सोचा तो भैया पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 में नागरिकता है, नागरिकता ले ली तो आपके जो है भाव बढ़ गए, आपने कहा कि हमको अधिकार चाहिए, अधिकार मतलब हो गया फंडामेंटल राइट। आपने कहा कि हम जो सरकार को भी बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाओ, ये डायरेक्टिव होनी चाहिए, तो जो है आपने पार्ट 4 में बोल दिया भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप सरकार ने आपको आपने कुकू किया तो सरकार भी जो है गुस्सा हो गई, उसने कहा ये थोड़ी ना सिर्फ अधिकार अधिकार चलेगा, अरे ड्यूटी व्यूटी भी तो करो, कर्तव्य का पालन करो अपने, तो 4A जोड़ दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर जो है यहाँ पे बात खत्म हुई कि भैया अधिकार और ये सब की बात हुई। आपने सोचा कि चलो अब देखा जाए गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब है, गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब है, कहाँ से चालू करोगे भैया, टॉप से ही तो चालू करोगे। तो पार्ट 5 में आ गया क्या, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आ गया। जब यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देखा तो आपको जो है ज़्यादा आपके अंदर कुलकुली हुई, तो आपने कहा चलो स्टेट के बारे में भी जानते हैं, तो स्टेट के बारे में जाना तो 6 पार्ट में आ गए। स्टेट के बारे में जाना तो लेकिन जो है 7वां जो है डिलीट कर दिया गया था। अब ये ध्यान रखना कि स्टेट के बारे में जाना, उससे नीचे कौन हुआ, उसके नीचे छोटी यूनियन, मतलब छोटी यूनिट कौन सी हुई, वो यूनियन टेरिटरी, तो आपने 8 नंबर पे यूनियन टेरिटरी कर ली, ठीक है। जब उससे भी और छोटी यूनिट कौन सी हुई, फिर वो म्यूनिसिपैलिटी और वो सब हो गया, तो 9th की तरफ आ गए। 9th में क्या है, 9th में पंचायत है, 9A में जो है आपका म्यूनिसिपैलिटी है, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आप यहाँ तक आ गए, तो फिर आपने सोचा और थोड़ी जो है और अंदर की यूनिट देख लेते हैं, तो उसमें क्या है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, तो वो क्या होगा पार्ट 10 में हो गए, ठीक है। आपने ये सब भैया यूनिट जान ली। अब आपने देखा कि जो है कानून व्यवस्था और ये सब चीज़ें देखा जाए, तो पार्ट 11 में जो है आपने देखा लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न, ध्यान रखना ये लेजिस्लेटिव और जो मतलब रिलेशन के बारे में आपने अभी तक यहाँ पूरी यूनिट जान चुके हो, तो रिलेशन भी तो जानना है कि कैसा जो है हिसाब किताब है स्टेट और इन सब के बीच में, तो आपने रिलेशन जाना, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन हो गया पार्ट 11 में। फिर आपने देखा कि सब हिसाब किताब बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, चलो फाइनेंस वाला देखा जाए, वो पार्ट 12 में आ गया। फाइनेंस का अगर आपने देख लिया, उसी में राइट टू प्रॉपर्टी वाला भी था 300A। जब फाइनेंस का आपने देखा जाए तो आपने जो है आपके भाव और बढ़ गए। आपने कहा 13 वाले में देखा जाए कि ट्रेड वेड कुछ करने दोगे कि नहीं दोगे, तो ट्रेड वेड के बारे में हो गया पार्ट 13 में। फिर जो है आपने देखा कि नहीं यार ट्रेड वेड तो करने नहीं दिया जाएगा, इतना जो है इतना नहीं है, इतना आसान नहीं है, चलो भैया जो है सिविल सर्विस की तैयारी करे जाए, तो पार्ट 14 में आप आ गए। आप यहाँ पे जो है फंस गए कि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्योंकि आयोग बैठा था वो बहुत ही ज़्यादा 100% ट्रांसपेरेंट था, यूपी पीसीएस आयोग से आपका पाला पड़ गया, तो वो किससे पाला पड़ा, वो हो गया आपका 14 में। फिर आपने कहा नो 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 मैं तो जाऊँगा ट्राइब्यूनल की तरफ, तो फिर आप जो है पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल की तरफ आ गए। फिर आपने कहा नो इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर आपने जो है इसमें कहा कि इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है 14A ट्राइब्यूनल में, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा यानी कि पार्ट आ गया 15 पार्ट आ चुका है। आपने कहा इलेक्शन में वादे किए कि हम सारे जो है स्पेशल प्रोविज़न कर देंगे कुछ क्लासेस के लिए, तो वो आ गया पार्ट 16 में। फिर आपने कहा कि नहीं हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी बहुत आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम भी जो है लैंग्वेज की आवाज़ उठाएंगे कि हिंदी भाषी वालों का ज़्यादा होना चाहिए, वो आ गया पार्ट 17। ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। आपकी जो है ज़्यादा कू करने की आदत को देख के सरकार ने इमरजेंसी लगा दी यानी कि पार्ट 18 हो गया। इमरजेंसी के बाद फिर आपने कहा कि नो
अब तो मैं घर में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं मिसलेनियस का पापा वीडियो देखूंगा। तो ये हो गया आपका पार्ट 19 में। फिर आपने कहा कि नो, इसमें तो सर मुझे अमेंडमेंट चाहिए, तो 20 वाले पार्ट में जो हो गया अमेंडमेंट हो गया। फिर आपने कहा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ कुछ टेम्परेरी करते हैं इसमें, वो आ गया आपका टेम्परेरी प्रोविजन 21 में। लेकिन फिर भी जो है आप नहीं माने, और फाइनली आपने जो है ठाना कि हम कमेंसमेंट करेंगे क्रांति के लिए, और जो है आगे बदलाव लाएंगे। इसी के साथ पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुए। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। ये क्विक ट्रिक थी, अगर अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं।